अतिथि शिक्षक वास्तव में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर सरगुजा जहाँ पर कोई शिक्षक नहीं पहुँचते हैं वहाँ जाकर ये लोग ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। अफसोस पिछले कई साल से इनकी मांग में कोई विचार नहीं हुआ। 3 सूत्री मांग है। आज ये पढ़ा कर जाते हैं, कल इनकी जॉब की गारंटी नहीं रहती है, जॉब गारंटी मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, क्या उस तर्ज पर सरकार नहीं कर सकती? असल में सरकार की नीयत नहीं है। सरकार कर्मचारियों को कुछ नहीं समझ रही है, कर्मचारियों को हे दृष्टि से देख रही है। कर्मचारी आंदोलन कर 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 थक चुका है 5 साल में, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार की चमड़ी मोटी हो चुकी है, किसी का भी दुख तकलीफ से सरकार का सरोकार नहीं रहा। आज इसी कारण कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, विकलांग आंदोलन कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उसके बाद भूपेश बघेल जी चुनाव में जाने की बात करते हैं और हम तैयार हैं बोलते हैं। अब ये कर्मचारी सारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नेताओं से पूछेंगे कि हमसे जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। लेकिन पिछले 5 साल में जिस प्रकार का इंसाफ इनके हाथ में होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन पहले भी देती आई है और आज भी देगी, और निश्चित तौर पे घोषणा पत्र में इनकी मांग को आज हम लेकर जा रहे हैं, उसको समाहित करेंगे। इनके साथ में न्याय भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे प्राथमिक स्तर पर माना जाता है। एक राज्य का विकास जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो उस तर्ज में जो ये अतिथि शिक्षक है, इनकी जॉब गारंटी की जो मांग है, परंतु क्या शिक्षा को इस प्रकार से रखा जा सकता है? प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य रसातल में जा चुका है। नेशनल अचीवमेंट के सर्वे में छत्तीसगढ़ 34वें नंबर पे है शिक्षा की स्थिति में। पीएससी में क्या हो रहा है, व्यापम में क्या हो रहा है, ये पूरे प्रदेश के युवाओं को अच्छे से मालूम है। बीहड़ क्षेत्र के गरीब बच्चे जो इन पे आश्रित हैं, अगर आज इनको ही से यहाँ पर बैठना पड़ेगा तो शिक्षा कैसे होगा, कैसे शिक्षा देंगे? ये बड़ा सोचनीय विषय है। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के नाम पे, स्वास्थ्य योजना के नाम से प्रदेश के सभी 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों को ठग दिया गया। आज तक वो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू नहीं हुआ। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य की वास्तव में कहानी है। इस प्रदेश में सट्टा नियमित हो गया, कमीशन खोरी करना नियमित हुआ, बैरियर से वसूली करना नियमित हुआ, कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं। ये सच्चाई है। सर, प्रियंका जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ रहे हैं और बस बहाने ढकोसला कर रहे हैं बीजेपी, क्या कहेंगे? सारे किराए के भाड़े से लाए हुए लोग हैं। जिन लोगों को लाया जा रहा है उनको भी सच्चाई मालूम है। अगर राहुल गांधी जी को जाना है, हसदेव अरण्य जाए, आदिवासियों से मिले, सिलगेर जाए। अभी कुछ दिन पहले फर्जी मुठभेड़ हुआ है आदिवासियों के साथ में, उनकी हत्या कर दी गई है, वहाँ जाएं, इन कर्मचारियों के बीच में जाएं। यहाँ आने की स्थिति में क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता? 5 साल पहले तो बहुत आते थे यहाँ पर बाराती बनकर, बिन बुलाए मेहमान बनकर। अब यहाँ पर आकर क्यों इनसे बात नहीं करते हैं, क्यों इस समस्या का समाधान नहीं करते? गौरी जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता पक्ष अभी वर्तमान में कांग्रेस है, पहले बीजेपी थी, मगर दोनों पार्टियों ने मिलकर के कर्मचारियों का शोषण किया है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा देखिए, किस दृष्टि से हम यहाँ पर आने की स्थिति में इसलिए है क्योंकि हमने प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया, नियमितीकरण का मार्ग हमने प्रशस्त किया, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने नियमित किया। प्रदेश में आज भी कर्मचारियों के बीच में ये बात कही जाती है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय कम से कम इतना अन्याय नहीं होता था, बात सुनी जाती थी, सुनवाई होती थी। जो भी हमसे गलती हुई उसको हम इस घोषणा पत्र में सुधारेंगे। हमने कभी इनसे वोट नहीं मांगा है, हमने कोई राजनीति का इनको हथकंडा नहीं बनाया है। आज विपक्ष में हम हैं, इनके तकलीफ में हम खड़े हैं, हमारा राजधर्म है। ये कर्मचारी और देश की जनता ये जानना चाह रही है कि आप लोग वादा करेंगे कि इनकी गारंटी देंगे? नहीं, गारंटी भी देंगे, वादा नहीं कर रहे हैं, खोखले वादे नहीं। हम घोषणा पत्र में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समाहित करेंगे जिसको हम कर सकते हैं। 10 दिन में नियमित करेंगे, नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे भैया, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम घोषणा पत्र में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समाहित करेंगे जिसको हम कर सकते हैं। 10 दिन में नियमित कर देंगे, 2500 भत्ता दे देंगे, शराबबंदी कर देंगे। इस प्रकार खोखले वादे नहीं करेंगे हम। जिस प्रकार से कर्मचारी जो मांग रहे हैं मांग, तो क्या आपकी अगर सत्ता आती है तो क्या इनका मांग पूरा होगा? सारे कर्मचारी संगठन लगभग 118 से ज़्यादा की संख्या में हैं। सबकी मांगों को हम लेकर जा रहे हैं, घोषणा पत्र में इनको समाहित करेंगे। एक अच्छा जन घोषणा पत्र, जन स्पर्शी, मम स्पर्शी, सर्व स्पर्शी हम लेकर आएंगे, जिसमें सारी इनकी मांगें समाहित रहेगी उसमें। और किसी प्रकार के, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, खोखले वादे नहीं करेंगे वोट बटोरने के लिए। वोट मांगना एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इनको इनका अधिकार मिल जाए, इनके साथ हम खड़े रहे, यही हमारे लिए संतुष्टि का बात है। कांग्रेस तो कटाक्ष करती है, 2014 के चुनाव के पहले जितने वादे किए थे कितने पूरे किए,
क्या कहेंगे इस विषय में? हमने जो भी वादे किए थे पूर्व में 15 साल की सरकार में, लगभग सबको प्रयास किया, ईमानदार प्रयास किया, मुद्दों से भागे नहीं हम। आज भी हम बता रहे हैं ना, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियमित किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इन्होंने किसको नियमित किया? इन्होंने नियमित किया जाट ढेबर को, इन्होंने नियमित किया सौम्या चौरसिया को, इन्होंने बैरियर, सट्टा पट्टी, शराब की ओवर रेट कमीशन खोरी, रेती की दलाली, कोयला की चोरी, ये नियमित हुआ है प्रदेश में। कर्मचारी नियमित नहीं हुआ है। वास्तव में यही छत्तीसगढ़ का हाल है। राजधानी की जो सड़क का हाल है 30 सितंबर तक के महापौर जी बोले हैं सुधार देंगे, क्या लगता है? महापौर जी तो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में इतने मस्त है कि 12 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन लगाए हैं, वो 12 मिनट भी चला हो तो मेरे को आप लोग दिखा दीजिएगा। सर वो तो 75 पार 77 पार कह रहे हैं, फिर आप यहाँ गारंटी कर रहे हैं इन लोगों को आसपास? अब वो 75 पार है कि 15 पार है कि 20 पार है, ये सारा मार्ग प्रशस्त हमारे कर्मचारी साथी रखेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ का चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, किसी को विधायक बनाने का, किसी को मंत्री बनाने का नहीं है। छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है, अस्तित्व का चुनाव है, स्वाभिमान का चुनाव है, जिसको कर्मचारी मिलकर लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। धन्यवाद। परिचय सिंपल परिचय बोल। गौरी शंकर त्रिवाद, प्रवक्ता भाजपा।